सभी प्रणाम, जय श्री राम। आज इस वीडियो के अंदर हम वक्री ग्रहों के बारे में, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में जानने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सी एस्ट्रोलॉजर, तकरीबन 99% लोग जो हैं वो वक्री ग्रहों को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहे हैं। कई लोग ये समझते हैं यार वक्री ग्रह जो है वो धीरे चल रहा है तो क्या रिजल्ट धीरे धीरे देगा, और पीछे की ओर चल रहा है और धीरे स्पीड स्लो होगी उसकी। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो उसकी स्पीड स्लो ही हुई है, पीछे तो गया नहीं है। वो अर्थ के मुकाबले जितनी वो स्पीड में चल पा रहा था नॉर्मल स्पीड में, उससे धीमी स्पीड उसकी हो चुकी है, और देन वो हमें लगता है कि वो पीछे की ओर मूव कर रहा है। लेकिन वक्री ग्रह का रिजल्ट ऐसे नहीं आता। वक्री और रेट्रोग्रेशन जो एक कंसेप्ट है ज्योतिष के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज को आप जैसा देख रहे हो या देख पा रहे हो वैसा है ही नहीं। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मान लीजिए या इतना टफ मान लीजिए जो आज तक लोग पकड़ ही नहीं पाए इस चीज को। देखिए वक्री ग्रहों में ना एक बात बोली गई है वक्री ग्रहों के लिए, कि वो ना हमेशा अपने जो रिजल्ट है वो विपरीत देते हैं। तो जो आपने एक राजयोग सुना होगा, विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग के कंसेप्ट के अंडर ही रेट्रोग्रेशन जो है वक्री ग्रहों के बारे में जो है पढ़ाया जाता है। वक्री ग्रह क्या करते हैं, अपने जो उनका नैसर्गिक, उनके जो तत्व हैं, जो गुण है, उसके विपरीत, और जो उनके फंक्शनल मींस जो कुंडली के अनुसार उन्हें रिजल्ट देने हैं उसके भी विपरीत रिजल्ट देने वो शुरू कर देते हैं, जो वक्री ग्रह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का शनि जो है वो चौथे भाव में बैठा है वक्री होके। अब फोर्थ हाउस जो प्रॉपर्टीज का है, घर का है। अब शनि यहीं पे जब बैठता है, और वो ठीक है कि प्रॉपर्टीज मिलने में डिले करवाएगा, शनि की बात हो रही है, वक्री अभी हुआ नहीं है, वक्री के बारे में बताऊंगा मैं। शनि डिले करवाएगा लेकिन देगा जरूर। ठीक, शनि चतुर्थ भाव में बैठ गया, मदर को बोन्स की दिक्कत जरूर देगा, हड्डियों का कारक है शनि। ठीक, घर के अंदर एक टेंस माहौल बना के रखेगा शनि हमेशा। शनि अगर आपके फोर्थ हाउस में चाहते ना चाहते हुए एक टेंस माहौल बना रहेगा घर के अंदर। ठीक, शनि जो है फोर्थ हाउस में बैठ गया, घर के अंदर सबके सब लोग जो हैं कर्मशील व्यक्ति हैं, शनि है वहां पे, अच्छे रिजल्ट भी दे रहा है। अब ये देखिए शनि में वक्री हो जाए तो वो क्या करेगा, सब लोगों को आलसी बनाएगा। ठीक, टेंस माहौल को और ज्यादा बढ़ा देगा, वो नेगेटिव चीजों को बढ़ाने का कार्य करता है वक्री। ठीक, प्रॉपर्टी मिलने में जितना डिले होना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल 2 साल लगने थे, 2 साल लग रहे हैं, 10 साल लग रहे हैं, में उसकी डेंसिटी को बढ़ा देना ये वक्री ग्रह का काम है, किसी चीज की डेंसिटी को बढ़ा देना। फॉर एग्जाम्पल, लगन का स्वामी, लगन के अंदर शनि वक्री हो जाए, लगन के अंदर शनि वक्री हो जाए, अब शनि जो है वो लगन में बैठ जाए, शनि जो है लगन में बैठ जाए, और साधारण शनि क्या करेगा, साधारण शनि क्या करेगा, और वो वक्री हो गया तो जो सैटर्न के लगन के अंदर रिजल्ट मिलने थे उसकी डेंसिटी को बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल, शनि लगन में बैठ जाने का मतलब पूरे ओवरऑल जो लाइफ है वो सेवा के अंदर देनी पड़ेगी, सर्विसेज के अंदर देनी पड़ेगी। ठीक, लेकिन अगर सैटर्न वक्री ना हो तो एक तरह से सर्विस जो प्रोवाइड करवा रहा है ये बिजनेस के रूप में करवा सकता है, व्यापार कर सकता है, लेकिन उसका जो रूप होगा वो सर्विस वाला ही होगा। लेकिन यहाँ पे जब शनि रेट्रोग्रेड हो गया तो सेवा ही करवाता रहेगा हमेशा, मीन्स तुम्हें संघर्ष ही देखना पड़ेगा पूरी उम्र। लेकिन यहाँ पे कोई कंसेप्ट है ऐसा कि जो वक्री ग्रह ने आपको रिजल्ट देना है नेगेटिव या उसकी डेंसिटी को बढ़ाना है, इसके अंदर एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं उच्च और नीच। अगर कोई प्लेनेट, अगर शनि ही मान लेते हैं हम, शनि लगन में नीच का हो गया और वक्री हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं मैं आपको, उत्तर कालामृत के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, कि अगर कोई ग्रह, जैसे हम शनि हम ले रहे हैं कि शनि जो है वो लगन में नीच का हो गया, मेष राशि में बैठ गया, राइट। अब यहाँ पे इस व्यक्ति ने अगर वक्री है तो क्या करता, बहुत एक एग्जांपल दिया कि एक राजा कुंडली के अंदर शनि वक्री था, बचपन में वो गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन वो शनि नीच का भी था, गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन जैसे ही शनि की टाइम पीरियड आया उसकी लाइफ के अंदर, वो गरीब घर का बालक राजा बना,
ये कालिदास जी ने अपने ग्रंथ के अंदर एग्जाम्पल दी है, शनि वक्री और नीच की। उन्होंने ये बोला है कि अगर शनि वक्री है और नीच का है लगन में, तो वो उच्च के रिजल्ट देने शुरू कर देगा। अब इसका मतलब क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है हम क्या बोलते हैं, वो अपने से विपरीत चलना शुरू हो गया। मीन्स अगर आप सीधा सीधा जा रहे हो और एकदम से आप रुको और पीछे की ओर मूव करना शुरू कर दो, सामने वाला बोले ना, अरे क्या हो गया भाई, अपने से उल्टा क्यों चल रहा है तू? ठीक, जो तेरा मेन गोल है, जो तेरा मेन फोकस है, जो तुम्हें मेन चीज देनी है, प्रोवाइड करवानी है, उससे उल्टा चलना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति को शनि नीच के रिजल्ट देने थे, उसको गरीब ही रखना था और उसको सेवा में ही डाल के रखना था, लोगों का दास ही बनाना था। लेकिन शनि नीच का था ना वो, और वक्री हो गया, तो क्या हुआ, उल्टे रिजल्ट देगा। उल्टे रिजल्ट मतलब जितने भी राजनीति के अंदर लोग देखोगे आप, पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग देखोगे, उनके शनि का रिलेशन आपको 10th से, फर्स्ट से, फोर्थ से मिलेगा। ठीक, वक्री है, नीच का है, तो 100% है वो पॉलिटिशियन बनेगा और एक अच्छी राजगद्दी के ऊपर बैठेगा जब जब शनि का टाइम पीरियड आएगा उसकी लाइफ में। अब इसके पीछे सिंपल रूल क्या बताता है इस चीज को, कि अगर जब वो व्यक्ति जो गुण तत्व लेके चल रहा था उसके विपरीत आपको रिजल्ट देने शुरू कर देगा, वो शनि रेट्रोग्रेशन और नीच के अंदर ही होगा। अभी शनि ही नहीं, चंद्रमा और सूर्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने ग्रह हैं, बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है, जब ये भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड होते हैं और नीच के हों, तो समझ लीजिएगा कि जो उन्होंने नीचता के गुण ये लेकर बैठे थे, वक्री होने का कारण इनके वही गुण अब आपके लिए शुभ बन गए हैं। अब इनका शुभ फल आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मंगल नीच का, प्रॉपर्टी का सुख मिलने में दिक्कत, ठीक, भाई का सुख मिलने में दिक्कत, गाड़ियों का सुख मिलने में दिक्कत, मंगल नीच का है ना। मंगल नीच का मतलब जो मंगल पॉजिटिव था, जो उन्हें कोई चीज देनी थी, वो दे नहीं पा रहा। लेकिन जब वो मंगल वक्री हुआ, वही मंगल जब वक्री हुआ, प्रॉपर्टी भी आपके नाम करवाएगा, व्हीकल भी आपके नाम करवाएगा, भाई का सुख भी मिलेगा आपको। ठीक, मीन्स क्या हुआ, मंगल के जो नीच के जो फल थे वो सब शुभ फलों में कन्वर्ट हो चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, अब इसी फॉर्मूले को, इसी चीज को आप उच्च के मंगल पे लगाओ। यार, उच्च का मंगल तो बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी भी देगा, गाड़ी भी देगा, ठीक, शारीरिक सुख भी देगा, फिजिकल बॉडी भी अच्छी रखेगा आपकी। लेकिन अब ये जो मंगल है ना, ये वक्री हो चुका है। अब ये अशुभ फल देगा, बीपी की दिक्कत भी देगा, ब्लड प्रेशर आपका वो बढ़ा देगा या भाव घटा देगा, अकॉर्डिंग किस राशि में है, ठंडी राशि में है, गर्म राशि में है, उस वे में। अब मंगल नीच का और वक्री, नीच का वक्री मीन्स शुभ ग्रह, शुभ फल देगा। मंगल उच्च का और वक्री अशुभ फल देगा, प्रॉपर्टी में लॉस करवा देना, गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देना, ठीक, बॉडी में कहने कट आना, चोट लगनी, ठीक, ये चीजें जो इंजरी होना, मंगल ही चीज देगा। बृहस्पति है, उच्च का है, वक्री है, लोग खुश हो गए, अरे वाह वाह वाह, देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य को शो करते हैं वो उच्च के हो चुके हैं, अब वो यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। अब बताइए, अब क्या होगा, वो नीच के जुपिटर के फल मिलेंगे। क्या होगा, बॉडी थोड़ी फैटी मिलेगी, हेल्दी मिलेगी, ठीक, लीवर में दिक्कत मिलेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक मिलेगा। तो ये हो गया कि उच्च का था, वक्री हुआ, नीच के जुपिटर के रिजल्ट मिले। सेम चीज को इंप्लीमेंट कर दो, नीच का जुपिटर वक्री हो जाए, उच्च के रिजल्ट देगा, ज्ञान बहुत देगा, गुरु बना देगा आपको, लोगों को आप गाइड करोगे, एक गुरु लाइक पर्सनैलिटी होगी आपकी, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर बहुत अच्छा होगा आपका, आपकी वाणी के अंदर ज्ञान झलकेगा। ये गुरु नीच और वक्री दोनों हो तब की लक्षण है ये। बस सिंपली आपको मैंने कंसेप्ट, एक फॉर्मूला दे दिया वक्री ग्रहों का, कि अगर वक्री ग्रह नीच का है और रेट्रोग्रेड है तो वो उच्च के फल देगा, और वो उच्च का है और रेट्रोग्रेड है तो नीच के फल देगा। और एक और चीज मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूं, जिसको आपको और आसान हो जाएगा इस चीज को देखना, कि वो ग्रह जो नीच का है, उच्च का है, उसका कोई बल है या नहीं है, ये सिर्फ लगन में ही नहीं, बाकी जितने आंशा हैं हमारे, नवांशा, सतमांशा, दशमांश, उनों में, उन चार्ट्स के अंदर भी इस चीज को नोट किया जाता है। प्रोफेशन के अंदर मंगल कैसा, D10, शादी में मंगल कैसा, D9, बच्चों के लिए मंगल कैसा, D7,
इस तरह से आप पूरे चार्ट को डिकोड करते हो और आज का एक कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आपको मैंने एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया यहाँ पे कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट को कैसे यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए और इसको इम्प्लीमेंट देखिए, अपने चार्ट में लगाइए। जाते जाते एक और चीज बताता हूँ आपको, जो जो चले गए वो रह जाएंगे कि जब उस प्लेनेट की दशा आएगी जो नीच का होगा, वक्री होगा, वो इतना पावरफुल प्लेनेट है कि आपकी लाइफ में जितने भी अच्छे रिजल्ट्स हैं, जिन घरों का वो मालिक है, जहां वो बैठा है, उन घरों के अच्छे रिजल्ट उसी टाइम पीरियड में मिलेंगे जब उस नीच और वक्री ग्रह की दशा आपको दिशाओं में मिलेगी आपके। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। तो पूछना अच्छा टाइम कब आएगा, नीच का हो वक्री हो, बता दो ये टाइम अच्छा है, लिख के दे दो उसको। 100% अच्छा टाइम पीरियड है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय श्री राम।